इजराइल के बीच तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसको लेकर अब इसी बीच एक और है जो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एक तरफ गाजा में हमास तो दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लगातार युद्ध चल रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में हिजबुल्लाह ने बुधवार को इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें करीब 50 से अधिक रॉकेट इजराइल की ओर दागे गए, जिसमें हजारों घर तबाह हो गए। सायरन की आवाज़ों के बीच लोग डरे और सहमे हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के दो प्रमुख शहरों कार्टिजन और गोलान हाइट्स में नागरिक आबादी के पास रॉकेट से हमला किया है। आईडीएफ का कहना है कि इस हमले में हजारों परिवारों और नागरिकों को निशाना बनाया गया है। इन शहरों में लोग गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए आए हुए थे, जिन्हें निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। इससे पहले इजराइल ने मंगलवार को दक्षिणी लेबनान के बंदरगाह शहर सीडोन में जबरदस्त हमला किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। वहीं इसके अलावा लेबनान की बेका घाटी में हिजबुल्लाह हथियार भंडारण सुविधाओं पर रात भर बमबारी की थी। इजराइल ने नियमित रूप से दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों और रॉकेट स्थलों पर भी बमबारी की है। पिछले अक्टूबर में संघर्ष शुरू होने के बाद से ही लेबनान में 600 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें 400 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके और 132 नागरिक शामिल हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गाजा में हमास के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में चल रहे युद्ध विराम को लेकर दोहा में बैठक बेनतीजा रहने के बाद एक बार फिर से कोशिशें तेज हो गई है। इसी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंट्री बिल्कन ने हमास से प्रस्ताव को मानने का आग्रह किया है। पिछले हफ्ता कतर में हमास वार्ता में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए बिना किसी नतीजे के वार्ता रुक गई थी। इस बार भी हमास पर असर नहीं है। हमास ने एक बार फिर से अमेरिकी प्रस्ताव को निंदा की है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले में हमास का कहना है कि अमेरिका इजराइल के दबाव में काम कर रहा है। इजराइल ने प्रस्ताव में नई शर्तें जोड़ी हैं जो हमें मंजूर नहीं है। दरअसल हमास मई में राष्ट्रपति बाइडेन के पेश किए गए प्रस्ताव पर बात करना चाहता है। हमास के एक अधिकारी उसामा हमदान ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आशावाद का बीजारोपण करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि दोहा में बैठक के बाद दिखा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह गंभीर है, बल्कि इसके ठीक विपरीत है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका विदेश मंत्री ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से 3 घंटे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई का आखिरी मौका है। वहीं नेतन्याहू ने भी बिल्कन के साथ हुई वार्ता को काफी सकारात्मक बताया। सीज़फायर डील की दूसरे चरण की बातचीत इस हफ्ते के लिए मिस्र के काहिरा में होनी है। इसके लिए इजरायली प्रतिनिधिमंडल मिस्र के लिए रवाना हो गया है। सीज़फायर की कोशिशों के बीच जंग अभी भी जारी है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि गाजा में 21 अगस्त को इजरायली फौज ने टैंक और ड्रोन से हमला किया है, जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है। गाजा में मौजूद अस्पताल के अधिकारियों ने जानकारी दी। यह हमला मध्य गाजा के दीर अल-बलह और दक्षिण में खान यूनिस के रिफ्यूजी कैंप के आसपास हुए हैं। अस्पताल कर्मचारियों ने बताया कि अल-बलह और खान यूनिस में इजरायली हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच लेबनान ने हिजबुल्लाह को बुधवार 50 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिनमें इजरायली के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के मकान भी ध्वस्त हो गए। वहीं आपको बता दें कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों के हमले में लगभग 1200 लोगों की मौतें हुई थी, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक शामिल थे और लगभग 250 लोगों को अगवा कर लिया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि बंधकों में से लगभग 110 लोग अभी भी गाजा में हैं, जबकि इजरायली अधिकारियों का कहना है कि उनमें से लगभग 1/3 की मौत हो चुकी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और उत्तराखंड से खबरों के लिए आप न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।